नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा में, जहां पर हम लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी कई अहम बातें करेंगे। और अब यहां पर छठे चरण के चुनावों की तैयारियां, प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है, जहां पर एनडीए कह रहा है कि 400 पार होगा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में और बाकी अन्य जगह जहां भी रैलियां करते हैं 400 पार का नारा देते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कहती है कि 315 जो सीटें हैं वो हमारे खाते में रिजर्व हो गई हैं और बाकी यहाँ पर इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने वाली है। यानी लगातार सब यहाँ पर वोट बैंक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन नेताओं की चर्चा के बीच आखिर जनता के बीच का चर्चा चल रही है। जनता इन चुनावों को लेकर क्या सोच रही है, ये भी जानना जरूरी होगा। और जनता के बीच लगातार हमारी टीम उतर भी रही है और हमारे साथी आज आंसू हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सवाल करेंगे। लगातार वो जनता से यहाँ पर मुलाकात कर रही हैं, जनता से जान रही हैं कि आखिर क्या माहौल है, किस पार्टी के साथ वो नजर आ रहे हैं और उनके क्या विकास के मुद्दे हैं। सबसे पहले आंसू से सवाल करेंगे कि क्या जनता यहाँ पर देख रही है, कौन यहाँ पर उनको लग रहा है कि इंडिया अलायंस आगे है या फिर बीजेपी आगे है। जनता के आईने से देखा जाए तो कौन आपको लगता है कि अभी यहाँ पर पार्टी मजबूत स्थिति में है। बात करें तो दिल्ली एनसीआर की, जहां दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों की बात हो रही है। जी। दौलत गुड़गांव में 3 बार जो है मैंने जनता से बात की है और तीनों बार मिक्स जो है यहाँ पर रिएक्शन मिला है। पहला हमारा स्टूडेंट से था, हम वुमेन कॉलेज पे पहुंचे थे, वहां बात की थी और उसके बाद कुछ यूथ से और कुछ यहाँ पर बता दें कि बड़ी उम्र के थे यहाँ, और उनसे जब बातें की तो मुद्दे सामने आया राम मंदिर का। उन्होंने कहा कि राम मंदिर लेकर जो पीएम मोदी आए हैं इसके लिए बीजेपी को सीधा सीधा हमारा वोट जाएगा। उनमें कुछ स्थानीय थे और कुछ के राज्य अलग थे जहां वोटिंग हो चुकी है। तो उन्होंने, हम उनके राज्य का नाम नहीं यहाँ डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वोट दे चुके हैं और बीजेपी को देकर आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही था कि राम मंदिर हमें मिल गया, हमें हमारे राम लल्ला मिल गया और इसके लिए हम बीजेपी के आभारी हैं और इसलिए उन्हें वोट डाल के आए हैं। भले सड़कें कैसी भी हो, भले हमें कितना स्ट्रगल हो, लेकिन हम बीजेपी को अपना वोट देंगे। और अगर बात की जाए यूथ की, स्टूडेंट्स की, जो हमने वुमेन से बात की तो उन्हें एक सेफ्टी चाहिए थी, एक स्पेशल बस चाहिए थी और उन्होंने कहा कि ये लगाम सिर्फ बीजेपी लगा सकते हैं। एक वुमेन स्पेशल बस लेकर आए, जो मन चले हैं उन पर रोक बीजेपी लगाए, कांग्रेस या किसी और पार्टी की बस की बात नहीं है। तो देखा जा रहा है कि शहर की बात करें तो यहाँ बीजेपी की हवा है। जिस तरह से जब वो फील्ड पे, ग्राउंड पे उतरे, रिपोर्टिंग जब की यहाँ पे, तो ज्यादातर बीजेपी के सपोर्टर मुझे देखने को मिले। आपने बात करी यहाँ पर 370 की, राम मंदिर की, तो क्या जनता के पास मात्र यही 2 मुद्दे रह गए हैं कि वो बीजेपी को वोट करें? क्या यहाँ पर जहाँ इंडिया अलायंस बात करते हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, जीडीपी ग्रोथ की, क्या वो सब मुद्दे जनता को दिखाई नहीं दे रहे? किस तरीके से आप ये समीकरण समझ रहे हैं कि क्या मात्र 2 मुद्दे ही क्या जनता के सर चढ़ के बोल रहे हैं? जी, दौलत, देखा जाए कि अभी भी शिक्षा का आधार जो है, अगर अब की जनरेशन की बात करें तो उनके पास एजुकेशन है, लेकिन हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो एजुकेशन इतनी इंडिया में नहीं थी। और देखा जाए कि इंडिया सिर्फ एक धर्म का नहीं है, यहाँ बहुत सारे धर्म हैं। आप गिनने बैठेंगे तो गिनते रह जाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए कि यहाँ पर जो धर्म के साथ कह सकते हैं कि राजनीति की गई है कि मंदिर ले आए तो सबको खुश कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बात वही कि जब लोगों ने कहा कि हमें सड़कों से क्या लेना है, हमें तो राम मंदिर चाहिए था। तो यहाँ पर जो धर्म का खेल खेला गया है ना, उन्होंने मुद्दों को भटका दिया है। उन्हें एजुकेशन से मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से कोई बस जाती भी है कि नहीं, हम कितना स्ट्रगल करके, यहाँ तक कि जब कल शाम को मैंने फिर रिपोर्टिंग की, उसमें एक नौजवान से बात की, उसका कहना था कि मैम मुझे रोड से कोई मतलब नहीं है, राम मंदिर आ गया तो मेरा वोट फिक्स है कि मैं 25 मई को बीजेपी को ही वोट देके आऊंगा। तो यहाँ पर जो धर्म पर राजनीति की है बीजेपी ने, कहीं ना कहीं मुद्दे खटक गए हैं। विकास नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन राम मंदिर के साथ अगर बड़ी मांग अब होने लगी है कि मथुरा के भी अगर मंदिर इसी तरह से बनते जाए तो यानी कि अगला भी जो यहाँ चुनाव होगा वो बीजेपी की हिस्सेदारी में ही जाएगा। आपने यहाँ पर बात करी धर्म की राजनीति लोगों के सर चढ़ के बोल रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री, बाकी अन्य पार्टियां जो है हिंदू मुस्लिम यहाँ पर करती हैं, कोई हिंदू का पक्ष साधने की बात करता है, कोई मुस्लिम पक्ष साधने की बात करता है, तो क्या जनता के बीच भी हम देख सकते हैं कि ऐसी की तरह का टकराव है? क्या आप जब लोगों के पास गए तो उन्होंने भी क्या हिंदू मुसलमान कर गया, ऐसे कुछ बात कही? क्या जनता तक ये इसका असर पहुंच रहा है? जी, जनता से बात की तो हिंदू मुस्लिम जैसा मुझे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि जिनसे बात की उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे।
लेकिन यहाँ देखा जाए ना कि जैसे 3 तलाक जो खत्म किया गया वो मुस्लिम भी उससे बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। तो यहाँ पर राम मंदिर ही नहीं, यहाँ दोनों तरफ की राजनीति खेली गई है, क्योंकि बीजेपी को लगा कि सिर्फ हम हिंदुओं को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम जो है समुदाय से भी आएगा, उन्हें नाराज कर देंगे, कांग्रेस की तरफ चले गए वो वोट तो हम फिर भी डूबे। तो यहाँ पर जो 3 तलाक और जो राम मंदिर, जो पहले से ही कह सकते हैं कि रणनीतियां बन चुकी थी, पहले कदम ही बीजेपी ने इतना शानदार उठाया था 3 तलाक और राम मंदिर से लेकर कि दोनों समुदाय को साथ लेकर आए हैं। फिर रिपोर्टिंग से इतना पता चला है कि हिंदू मुस्लिम जैसा कोई किस्सा नहीं है, सब यही कह रहे हैं कि बीजेपी बेस्ट है। मुस्लिम वुमेन्स में बीजेपी का नाम ज्यादा है कि ये जो 3 तलाक से हमें बचाए हैं, ये बहुत अच्छा कदम था। तो कह सकते हैं धर्म की नीति है और दोनों समुदाय को खुश करके बीजेपी ने दोनों के वोट अपने खेमे में रखे हैं। यह बात लगातार दिल्ली की हो रही है कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं, अभी 14 और 19 में, सातों में कब्जा जो है बीजेपी का था, लेकिन इस बार कन्हैया कुमार हैं, इस बार और भी कई ऐसे जो कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर बीजेपी को इन सातों में से कई सीटों पर नुकसान हो सकता है, और कौन से ऐसे क्षेत्र आपको लगते हैं कि बीजेपी यहाँ पर जो है जोखिम उठा सकती है, उनकी सीट यहाँ से छीन सकती है? यानी इस बार पूरी 7 के 7 सीटें नहीं आएंगी, बल्कि कुछ नुकसान होगा। जी, जिस तरीके से आपने कन्हैया कुमार का जिक्र किया, तो मनोज तिवारी को लेते हैं यहाँ पर उनके साथ। मनोज तिवारी जिस एरिया से है सांसद, आज अगर आप बारिश के मौसम में, जैसे जुलाई में बारिश आएगी, तो वहां की रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है कि वहां पर निकलने का रास्ता नहीं रहता है। तो बताइए कि भले बीजेपी से हो वो सांसद, लेकिन इंसान भी कब तक उस चीज को सहेगा, उन्हें परेशानी होती है। बताते हैं कि अब गर्मी जो इतना 47 डिग्री यहाँ दिल्ली में रेड जो ऑरेंज अलर्ट चल रहा है, उसके बावजूद वहां कोई लाइट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जो यहाँ पर काफी एजुकेटेड है और जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके मुद्दों को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी को लॉस उठाना पड़ सकता है। और देखा जाए तो दिल्ली में आम की हवा काफी तेज है, क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही बिजली का लोगों के 2-2 रुपए बिल आ रहे हैं घर में, तो वो ऑलरेडी आम से खुश है। और जिस तरह से अब ये विभव कुमार की गिरफ्तारी हो रही है, स्वाति मालीवाल का केस उठा है, जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने आम पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, लोगों के सामने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है, तो ये सारा जो समीकरण दिखता है कि बीजेपी दिल्ली में शायद इस बार अपने कदम नहीं दिखा पाएगी। आपको क्या लगता है कि दिल्ली का माहौल अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद बदला है? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ लोग एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं कि बीजेपी के अलावा ये भी ऑप्शन है? कितना फर्क आपको लगता है कि उनके जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की कैंपेन में पड़ा है? जी, वैसे बात की जाए तो यहाँ कह सकते हैं कि 60-40 का डिस्टेंस जो है यहाँ पर डिफरेंस आया है, क्योंकि पहले केजरीवाल जी जब जेल में थे तो कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं बीजेपी उन्हें हमेशा अंदर रख के हमारे नेता को इस तरीके से जो है रास्ते से ना हटा दे। लेकिन जब से सीएम केजरीवाल वापस आए हैं, जो अंतिम जमानत मिली है उन्हें, उसके बाद से बता दें कि पार्टी का कैंपेन बहुत ही जोरों शोरों से बढ़ा। उन्हें एक और एक्साइटमेंट मिल गई है कि बाहर तो आ गए और हो सकता है हम इन्हें बाहर ही रख ले, एक जैसे है ना कि उम्मीद मिल गई, क्योंकि इलेक्शन के चलते वो जेल में रहते तो कहीं ना कहीं नाराजगी उनके काम में रहती, काम को उनके वीक करती, कैंपेन डाउन होता। लेकिन ये जो बाहर आए हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बाहर पड़ेगा, क्योंकि भारी पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल जब से बाहर आए हैं बहुत अच्छे से कैंपेन की है और करोल बाग के हनुमान मंदिर से शुरू की गई, तो ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। तो ये देखा जा सकता है और कह सकते हैं कि केजरीवाल का बाहर आना बीजेपी पर भारी पड़ेगा, तो वही आम आदमी पार्टी का कैंपेन शायद उन्हें एक बार फिर से जिता सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन लगातार चला है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद, वो बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकती है। तो आपने जाना कि आखिर दिल्ली और दिल्ली समेत अन्य राज्यों में क्या यहाँ पर आंकड़े हैं, क्या समीकरण है और जनता क्या सोच रही है। बाकी और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।